नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने फादर बुल्के के संबंध में सर्वेश्वर जी के इस संस्मरण में पढ़ा कि फादर बुल्के का हिंदी के प्रति कितना समर्पण और प्रेम था और वो किस प्रकार से हिंदी को बिल्कुल अपनी मातृभाषा की तरह उन्होंने अपनाया और अपना जीवन जो है हिंदी के उन्नयन में लगा दिया। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। देखिए, इस एक पंक्ति में इतना कुछ कह दिया गया है कि जो एक पूरा पैराग्राफ में हम नहीं कह सकते कि वो संकल्प से सन्यासी थे। मतलब सन्यास उनके मन में था, जो निग्रह की भावना उनके मन में थी और वे मन से सन्यासी नहीं थे। अर्थात वो ऐसे नहीं थे जैसे सन्यासी लोग सांसारिकता से विमुख हो जाते हैं, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखते। लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे। वे अपने मिलने वालों के साथ बड़ा अपनत्व रखते थे, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन जाते थे उनसे। देखिए, लिखा है 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? कहने का मतलब अपने लोगों से, जिन लोगों को वो जानते थे, उनसे वे मिलते अवश्य थे, चाहे जैसे भी हो। उनको चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। हिंदी के प्रति फादर बुल्के का जो समर्पण था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उनके मन में हिंदी के लिए जो प्रेम था, उसी का एक उदाहरण यहाँ आया है कि वे कभी झुंझलाते नहीं थे। लेकिन झुंझलाहट अगर होती तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि हिंदी को जो स्थिति भारत में मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान और गरिमा उसे मिलनी चाहिए थी, वो उस समय हासिल नहीं थी। घर परिवार के बारे में, निजी तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक ने यहाँ बताना चाहा है कि फादर बुल्के के उनके साथ और अन्य जो उनके जानने वाले के साथ इतनी आत्मीयता भरे संबंध थे कि किसी के भी दुख तकलीफ परेशानी और पीड़ा में उनके द्वारा सांत्वना के जो 2 शब्द कहे जाते थे, वो व्यक्ति को अंदर तक सहारा प्रदान करते थे। और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु का उदाहरण भी दिया है कि किस प्रकार फादर ने उन्हें ऐसे दुख के वक्त में संभाला। आज वे नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंशी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यहाँ फादर बुल्के की मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार के समय की जो यादें हैं वो लेखक के मानस पटल पर उभर आई हैं, उन्हीं को यहाँ शब्दबद्ध किया गया है। ऊपर करील की घनी छाती, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण उनके बीच में, गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों
डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, फिर देह कब्र में उतार दी गई। यहाँ जिन व्यक्तियों की उपस्थिति है बच्चों, उससे यह भी पता चलता है कि एक विदेशी व्यक्ति ने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया, भारत को ही वह अपना देश कहने लगे और भारत में वो इतना घुल मिल गए कि उन्हें इस बात का कभी इल्म ही नहीं रहा कि वे विदेशी हैं। और भारतीयों से भी उन्हें इतना ही स्नेह मिला। कहते हैं जो व्यक्ति जैसा देता है वैसा पाता भी है। तो जितना स्नेह उन्होंने यहाँ अपने मिलने वालों पे लुटाया, उतना ही स्नेह लोगों ने भी उन पे न्यौछावर किया। उनके अंतिम संस्कार में जिन लोगों का यहाँ बताया है, जिन लोगों की उपस्थिति यहाँ बताई है, वे सभी हिंदी साहित्य के गणमान्य लेखक गण हैं। और इस प्रकार से फादर जो हैं वो भारत में भी ऐसे व्यक्तियों के बीच में मान पा सके हैं। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि नहीं उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहने का मतलब कि यह गिनना कि कितने लोग थे ये गलत होगा, क्योंकि बहुत अधिक तादाद में लोग उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित थे और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। कहने का मतलब फादर बुल्के का विराट व्यक्तित्व एक देवदार के वृक्ष के समान विशाल था और लेखक ने उसकी घनी छाया को जीवन भर महसूस किया। और अंतिम क्षणों में भी वे उस अपनत्व को, उस अपनेपन को, उस प्रेम को वे जो है बिल्कुल उससे सरोबार हो गए। वे उसको अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। ये फादर बुल्के के प्रति उनकी एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।